इक्वल्स टू 1, मतलब यही सेक्शन चाहिए सिर्फ मुझे, सॉरी यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ 1 के इक्वल भी चाहिए या उससे बड़ा चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, इसको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इससे बड़ा चाहिए या इसके इक्वल चाहिए, मतलब इसको कंसिडर करना है। अब यदि मैं इसका आंसर निकालने के लिए जाऊं तो इसका आंसर कैसे निकाल सकता हूं, देखिए इसका आंसर जो है मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि अब हमको प्रोजेक्शन लेना है क्योंकि हमको रेंज निकालना है, तो ग्राफ ने तो हम तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लिया, तीनों ग्राफ का अलग अलग पार्ट था, कंडीशन को भी मैंने फॉलो कर दिया, तो मुझे क्या बना, एक तो ये सेक्शन बना, ये मिला। अच्छा, जहाँ पे मिल रहा है वो पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको, यहाँ 1 पे मिल रहा है, ये भी 1 पे मिल रहा है, ठीक, एक ये सेक्शन आपको ग्राफ में मिला है और एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे मिला है। आपको प्रोजेक्शन लेना है y एक्सिस पे, तो आप दोनों साइड से y एक्सिस पे लाइट डाल दो, डाल दिए, डाल दिए। अच्छा, जब लाइट डाले तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले ये सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, इसको। अच्छा, इस सेक्शन में हम जाएंगे तो ये ग्राफ नीचे कहाँ तक जा सकता है, ये बोल रहा है x इनपुट जो है x लेस देन 0 हम कुछ भी ले सकते हैं, तो आप इससे नीचे कुछ भी ले सकते हैं, इससे नीचे जब भी लेंगे तो ग्राफ किधर जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब यहाँ से मुझे जो y बिलोंग्स करेगा वो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 1 तक। अच्छा, 1 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है, यहाँ पे तो नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि y इक्वल्स टू 1 पे आपको 1 मिल रहा है, बात समझ रहे हैं, मतलब y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ये बोल रहा है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब इस केस में तो 1 हमको कंसिडर करना पड़ेगा, इस केस में तो हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हॉलो सर्कल है, जब ये हॉलो सर्कल इसको कंसिडर नहीं करना है तो लाइट यहाँ से पास कर जाएगा, लेकिन यदि इधर से लाइट आ रहा है तो यहाँ पे चूंकि यहाँ इस सेक्शन को मुझे कंसिडर करना है तो ये 1 पे लाइट को नहीं जाने देगा, जब 1 पे लाइट को नहीं जाने देगा तो इस चीज़ को हमको कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैं 1 को जो कंसिडर कर रहा हूँ वो इसके थ्रू तो नहीं कर रहा हूँ, इसके थ्रू तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके थ्रू मुझे कंसिडर करना पड़ेगा 1 को। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा ये तो मुझे कंसिडर करना है, तो कंसिडर एक पॉइंट तो मिलेगा मुझे, मुझे पॉइंट, एक लाइन ये ऐसा मिला है, एक पॉइंट तो मिलेगा, तो पॉइंट का भी तो आप शैडो बन सकता है, बात समझ में आ रहा है, पॉइंट का भी तो शैडोज बन सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पे 1 कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। अच्छा, यूनियन कराना है, मतलब ये चाहिए और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जब 2 हो सकता है तो आपको यूनियन कराना होता है, तो जब यूनियन कराएंगे तो ये दोनों सेक्शन का पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तीसरा सेक्शन देखते हैं, तीसरा सेक्शन क्या बोल रहा है कि मुझे सिर्फ यही पार्ट लेना है, तो यही पार्ट लेना है, इसको थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं ऐसे, तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक शैडो मिला, मतलब ये एरिया में शैडो मिला। अच्छा, अच्छा 2 को लेना था क्या, 2 को नहीं लेना था, क्योंकि 1 पे जो है हम 1 पे जो वैल्यू आया था, जैसे x की वैल्यू यदि मैं 1 रखा था तो 2 आया था, लेकिन 1 तो मुझे लेना ही नहीं था, तो यहाँ पे क्या होलो सर्कल, होलो सर्कल जैसे हुआ तो लाइट आपको पास कर जाएगा, तो इस पॉइंट पे तो शैडो बनेगा ही नहीं, इस वाले पॉइंट पे शैडो बनेगा ही नहीं, शैडो कहाँ बनेगा, यहाँ से ऊपर तक। अच्छा, 5 लेना था क्या, 0 लेना था क्या, हाँ लेना था, जब मैं इसमें 0 डाला तो ये बन गया 5, तो 5 तो लेना था, मतलब शैडो यहाँ पे भी बनेगा, मतलब शैडो कहाँ से कहाँ तक बना है, 2 से 5 तक तो बना है, लेकिन 2 पे नहीं बना है, मतलब 2 पे नहीं बना है, कंसिडर नहीं करना है, तो ओपन इंटरवल 5 को लेना है, तो फिर ये मेरा आंसर हो गया गाइस, बात समझ में आ गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, एक बार घर पे जाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, यदि कोई डाउट आता है आपको फिर से तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाने के लिए आप फ्री हो, ठीक है। आपके लिए होमवर्क के लिए रहा कि एक बार आपको प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को और सोचना है इस पर, ठीक है। मैं आपको बता दिया, यदि आपको दिक्कत आ रहा होगा तो फिर से वीडियो को रिवैक करना। देखिए, ऑनलाइन क्लास का यही बेनिफिट है, ऑफलाइन क्लास में क्या दिक्कत है कि टीचर जो एक बार बोल दिए आप वहाँ पे समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो आप अपने फ्रेंड का हेल्प लीजिए, लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या है कि आप एक बार नहीं समझे तो 5 बार देखिए, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं समझे तो 3 बार देखिए, आपको नहीं, जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक देखिए, सबसे पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अपने घर पे रह के आराम से स्टडी कर रहे हो, आपको जाने आने में जो टाइम कंज्यूम होता था वो टाइम की बचत हो रहा है, उस टाइम का आप उसका यूज कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट ये हो रहा है कि क्लास में आपको टीचर के जो क्लास टीचर जो आपका रहता था उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता था, आप घर पे कैसे भी देख सकते हो, खाना खा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं,
ठीक है, ऐसे भी बैठे हुए हैं, आप अपने तरीका से जैसे आप कंफर्ट फील कर रहे हो आप वैसे काम कर सकते हो। तो ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा है। और सबसे बड़ी फ़ायदा है कि आपको टीचर जितना बार आपको मन करेगा उतना बार आपको टीचर समझाते हुए मिलेगा। ठीक है गाइज, तो आप इस चीज़ को ज़रूर इसका यदि आपको ऐसा फैसिलिटी मिल रहा है तो इसको यूटिलाइज करें और अपने मंजिल को पाने में इसका आप ये एक अच्छा सा माध्यम को चुन सकते हैं। ठीक है गाइस, और उन बच्चे के लिए भी मैं बोल रहा हूँ जो मान लीजिए ऑफ क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद उसको वहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है या कोई कंसेप्ट दिक्कत आ रहा है तो वो ऑनलाइन पे जाके बहुत सारा वीडियो है, आप आके देख सकते हो इस चीज़ को। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या मुझे समझ में नहीं आया था, मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, तो अभी ये भी फ़ायदा उठा सकते हो। और 12th क्लास के बच्चे के लिए मेरा ये इंस्ट्रक्शन है कि यदि आपको बेसिक के अंदर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बेसिक में जो है क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, चलिए, तो ये था मेरा रेंज का। तो रेंज और डोमेन हमने सीख लिया। अब जैसे जैसे आगे फंक्शन देखेंगे और भी रेंज और डोमेन हम सीखेंगे डिफरेंट फंक्शन का। ठीक है क्या, तो यहाँ पे मेनली मेन और डोमेन और रेंज निकालने का 4 मेथड हमने सीख लिया है। 1-2 मेथड और सीखना है लेकिन वो 12th के लिए रिलेवेंट है, वहीं पे मेरे ज़्यादा अच्छे से समझ में वो चीज़ आएंगे। ठीक है गाइज, तो मैं मान के चलता हूँ कि डोमेन और रेंज आपका जो है सो प्रिपेयर हो गया होगा और इस पर आप जितना क्वेश्चन कर सकते हैं वो आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाएगा। क्वेश्चन करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोशिश बिल्कुल नहीं छोड़ना है गाइज। जब तक आप आपको एक टारगेट लेके, यदि आपको सिलेक्शन लेना है जेईई के अंदर तो आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा और उस टारगेट को डेली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो टारगेट आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से सेट कर सकते हो। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमेशा करते रहना है, जितना मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बिल्ड होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो रेंज और डोमेन में बेसिकली हम क्या दिखे हैं, रेंज डोमेन में तो देखे हैं कि हमको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन पता रहता था और उस स्टैंडर्ड फंक्शन का जो डोमेन उसको क्या क्या चाहिए था, मतलब उसको दिक्कत क्या क्या चीज़ को हो रहा था उस चीज़ को मैं स्किप कर रहा था। रेंज में हमने क्या देखा कि वो जो डोमेन जितना ले रहा था उस पर वैल्यू क्या दे रहा था, मतलब मिनिमम कितना दे रहा है और मैक्सिमम कितना दे रहा है। मिनिमम से लेके मैक्सिमम ही मेरा रेंज होता है। बात समझ रहे हो? तो ये हम रेंज के अंदर सीखे, जिसमें हम देखे कि बहुत सारा मेथड था सीखने का और उस तरीक़ा से हम रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज, चलते हैं और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। और सबसे अच्छा जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो ये है, अब जो हम सीखने जा रहे हैं गाइज वो हम ये सीखने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। अब आप सोच सकते हो ये मॉडुलस फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है किस मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि आपको हर जगह ये मॉडुलस फंक्शन दिख जाएगा। मतलब कहीं भी क्वेश्चन में बना रहे हो, आपको कोई भी अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वहाँ पे मॉडुलस फंक्शन आपको दिख जाएगा। ठीक, तो ये मॉडुलस फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम बारीकी से अच्छे से अभी समझ लेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा। और मैं यदि आप इस लेक्चर को कंसंट्रेट होकर देखते हो तो आप पक्के से सीखोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है गाइज, तो सीखते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो आज तो मॉडुलस फंक्शन का हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे और देखते हैं क्या है। बहुत सारा चीज़ मॉडुलस फंक्शन के अंदर सीखना होता है। आज तो मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले लेता हूँ, मॉडुलस फंक्शन है क्या वो मुझे पहले देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन देखिए, बिल्कुल बारीकी से आपको ध्यान देना है, आपको पक्के से समझ में आएगा। यदि एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है मॉडुलस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से। बस आपके दिमाग में एक बार सेट होना है कि ये काम हम करते कैसे हैं। ठीक है गाइस, तो हम काम करना आपको सिखा रहे हैं। इसका डेफिनेशन ये है, इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले कि मॉडुलस क्या है। डेफिनेशन में सीखते हैं। देखिए गाइस, मॉडुलस कुछ नहीं है, एक फंक्शन है। फंक्शन है मतलब फंक्शन है, जैसे ही मैं बोला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, दूसर एक मशीन है। जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन था ना, जैसे रेशनल फंक्शन था ना, वैसे ही मॉडुलस भी एक फंक्शन है। इसका भी डोमेन होगा, रेंज होगा, ग्राफ होगा। बात समझ रहे हो?
इसका भी डोमेन होगा, रेंज होगा। जो जो फंक्शन है सबका डोमेन होगा, रेंज होगा, ग्राफ होगा। इवन डोमेन तो सबका होता है। जो भी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है सबका अपना एक अपना डोमेन है, खुद का डोमेन है। आपका भी कुछ अपना डोमेन होगा, मेरा भी कुछ अपना डोमेन है। हर वो पर्सन जो एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया के अंदर सबका अपना कोई ना कोई डोमेन है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन बेसिकली बोलता क्या है? मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस का इसका सिंबल देख लो कि मॉडुलस का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का कुछ होता है, ऐसे, जिसको मॉड बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से ही हम डेफिनेशन को तैयार करते हैं। ठीक, जैसे मॉडुलस का बेसिकली कहना ये है कि आप मेरे अंदर कुछ भी चीज़ दो, मैं उसको आपको पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा। मेरे अंदर आप कुछ भी इनपुट दो। अच्छा, ये मेरा मॉडुलस फंक्शन है। जैसे मैं आपको ये बोला कि ये मॉड ऑफ एक्स है, ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, ये मेरा फंक्शन है। अब मॉडुलस फंक्शन बेसिकली ये बोलता है कि मेरे अंदर आप कुछ भी दो, मैं आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही दूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको ये बोला कि मॉड के अंदर 2 है तो भी ये बोला मैं 2 दूंगा। यदि आप मॉड के अंदर -2 दिया तो भी ये बोलेगा कि मैं 2 दूंगा। मतलब आप इसके अंदर कुछ भी दो, ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अब ये चीज़ हुआ क्या? ये जो चीज़ हमने लिखा है ये चीज़ तो मुझे पता है, और मुझे पता भी चल गया कि मॉडुलस हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें, इसका डेफिनेशन हम कैसे तैयार करें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो बेसिक आइडिया है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, इसके अंदर आप कुछ भी डालो ये आपको पॉजिटिव देगा। ये तो ठीक है, बेसिक मोटा मोटी ये इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन मेन डेफिनेशन इससे हम जनरेट कर सकते हैं, इसी से हम जनरेट कर सकते हैं, और जो कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मैं वो चीज़ सीख गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार कोई, आप देखो ना कि कोई भी चीज़ डिस्टर्ब, मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर रूट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि रूट कैसे भी हट जाए। कहीं भी माइनस आ जाता है तो हम सोचते हैं कि माइनस कहीं से हट जाए, हम सारा वैल्यू प्लस में ले आते हैं। तो इस टाइप का कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट यदि आता है तो मेरे दिमाग में ये आता है कि इसको कैसे भी हटाया जाए। तो जहाँ पे भी मॉडुलस आएगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला कंडीशन आएगा कि इस मॉडुलस को पहले साइड किया जाए, मतलब ओपन किया जाए। तो मॉड को ओपन करना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू यदि मैं इसके डेफिनेशन को समझूं तो ये क्या हुआ है, मेनली ये हुआ क्या है। ये ऐसा हुआ है कि मैं इसको तो फंक्शन आपको लेट कर लिया था कि लेटर से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स मेरा कोई फंक्शन है। ठीक, अच्छा, ये एक्स मेरा क्या है, ये इनपुट है, तो मतलब y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स कोई फंक्शन है मेरा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, इसका मतलब y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है। चलिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अब इस कंडीशन को मैच करते हैं, इस कंडीशन को मैच करते हैं। जब मैं मॉड को हटाऊंगा, ये बेसिकली क्या कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ तो मॉड हटा के पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ तो मॉड हटा के पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ तो भी मॉड हटा के पॉजिटिव ही दे रहा है। तो इसी चीज़ को यदि लिखने का तरीका क्या मैं करूँ कि y इक्वल्स टू, देखिए 2 कंडीशन दे रहा है, एक वैल्यू मतलब निगेटिव या पॉजिटिव 2 चीज़ ये दे रहा है। जब भी ये खुल रहा है तो 2 के साथ खुल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, कभी ये जो इनपुट इसके अंदर मैं कुछ भी डालूं, आप इसके अंदर कुछ भी डालो, कुछ भी डाल सकते हो, इसको उस चीज़ से दिक्कत नहीं है, इसको उस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो। लेकिन ये जो आपको आउटपुट देगा ना, कभी तो x देगा, कब देगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब इसके अंदर यदि आप कोई पॉजिटिव वैल्यू डालते हो, इस मॉड के अंदर, इस मॉड के अंदर यदि आप कोई पॉजिटिव वैल्यू डालते हो तो आपको हमेशा वो पॉजिटिव तो निगेटिव भी डालोगे तो भी पॉजिटिव देगा, बस समझ लो। लेकिन हमेशा आपको यदि आप पॉजिटिव वैल्यू, मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। यदि आप इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालते हो तो ये आपको क्या देगा, हमेशा x देगा। ठीक, अच्छा, यदि आप इसके अंदर निगेटिव वैल्यू डाले हो, मतलब लेटर से -2 डालो, मतलब ये x ग्रेटर देन 0 लिए हैं, ऐसे मानो, जब x ग्रेटर देन 0 लिए हैं ये x दिया। ठीक, जब x ग्रेटर देन x लेस देन 0 लिए हैं, जब x लेस देन 0 लिए हैं तो ये क्या देगा। अब इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, इस चीज़ को सोचने को हम कहाँ से रिजल्ट मिलेगा मुझे, ये मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सोचूं तो मैं सोच सकता हूँ। देखिए, -2 दिए तो ये 2 दिया, तो बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली हुआ क्या कि -2 तो ये दिए मैं इसको, और इसको ये माइनस से मल्टीप्लाई करके मुझे दे दिया 2, यही किया होगा।
बेसिकली तो यही काम ये किया होगा ना कि यदि मैं इसको नेगेटिव दिया तो उसको खुद से ही माइनस से मल्टीप्लाई करके मुझे आउटपुट 2 दे दिया। बेसिकली यही हुआ होगा इसके अंदर। अब मैं उसको देख नहीं रहा हूँ कि कैसा हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा गेस करता हूँ। गेस क्या करता हूँ, यही किया होगा। इसके अलावा क्या किया होगा? कुछ नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हो? इसके अलावा ये कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बेसिकली निगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, एक और निगेटिव ले लिया होगा कहने का मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं x लेस देन 0 ले रहा हूं, मतलब जीरो इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, यहाँ ऊपर में इक्वल चलेगा, ऊपर वाले में, यहाँ वाले में इक्वल चलेगा। यदि मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया तो ये x दिया। अच्छा, x लेस देन 0 लिया तो x तो दिया ही, लेकिन उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ रहे हो? देखिए यहाँ पे -2 दिया तो माइनस, देखिए इसके अंदर मैं इनपुट इस बार -2 दिया तो ये -2 तो x मेरा क्या है, -2 तो दिया ही, लेकिन साथ में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो मुझे 2 मिला आउटपुट। मुझे y की वैल्यू मिल रहा है ना। इस बात को आप समझ गए? आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाने के लिए फ्री हो। बेसिकली आप क्या, फिर आगे भी आपको क्लियर होगा। अभी बहुत सारा चीज़ें इसमें देखते हैं। तो कुल मिला के ऐसा हुआ कि यदि मॉड ऑफ x क्या करता है, जब मैं उसको मॉड के अंदर, मोटा मोटी यदि एक बात में मैं बोलूं तो मॉड के अंदर यदि मैं उसको 0 या 0 से बड़ा देता हूं तो मुझे वही रिटर्न कर देता है जो मॉड के अंदर है, प्रेजेंट है। अब उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन बस ये देखना है कि यदि मैं उसको ग्रेटर देन 0 दे रहा हूं तो ये हमेशा मुझे वही आउटपुट दे रहा है जो ये है। यदि मैं उसको लेस देन 0 दे रहा हूं तो ये मुझे माइनस साइन के साथ वही चीज़ दे रहा है जो उसके अंदर है। बात समझ में आ गया? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में लेके चलना है। चलिए अब इसका जब देखे हैं तो इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ भी देख ही लेते हैं। देखिए इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ, क्योंकि हर फंक्शन का अपना डोमेन, रेंज, ग्राफ होता है। डोमेन, रेंज, ग्राफ। देखिए लेटेस्ट से मैं आपको फंक्शन दे दिया y f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, कोई फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू मॉड x कोई फंक्शन है। अब इसको देखिए, इसका रेंज यदि मैं, इसका डोमेन यदि निकालूं तो डोमेन क्या होगा। अब मॉड को तो इनपुट से दिक्कत ही नहीं है, ये बोल रहा है मेरे अंदर आप कुछ भी डालो, मुझे उस चीज़ से दिक्कत नहीं है। मतलब डोमेन इसका क्या हो सकता है, ऑल रियल वैल्यू। डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यू हो सकता है। बात समझ रहे हो? अच्छा, रेंज क्या होगा। अब आप इसको यदि डोमेन कुछ भी दिए तो ये आपको आउटपुट क्या दे रहा है, कोई पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है, ये कभी निगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है। मतलब 0 के, अच्छा 0 दिए तो 0 भी देगा, 0 पे ये हमेशा 0 होगा, और 0 के नीचे दिए या बड़ा दिए हमेशा ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब इसका रेंज क्या होने वाला है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो जो 0 पे 0 दे रहा है, 0 पे 0 दे रहा है, मतलब 0 को इंक्लूड करना है, तो मतलब इसका रेंज हो गया। अच्छा, इसका ग्राफ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसका। आई थिंक ये दोनों चीज़ समझ गए होंगे, बहुत आसान है। चलिए इसका रेंज देखते, ग्राफ देखते हैं। यदि मैं इसका ग्राफ देखूं तो इसका ग्राफ देखिए, तो ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ग्राफ किसका बनता है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है। मतलब y इक्वल टू मॉड x का मुझे ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ये मुझे क्या बोलेगा, y ये बोलेगा, x ये बोलेगा, x बोलेगा कि कभी तो मैं x होऊंगा। कब होऊंगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होऊंगा। यदि मैं आप इसके अंदर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालो तब तो मैं जो इसके अंदर हूँ वही हूँ। यदि आप x के मुझे इनपुट में लेस देन यदि 0 डालोगे तो मैं जो हूँ वो आपको नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर दे दूंगा। यही चीज़ बोल रहा है ना, इसके ऊपर मैं यही चीज़ सीखा हूँ। ये जो खुलेगा, ये मॉड यदि खुलेगा तो ये मुझे क्या बोलेगा कि यदि आप ग्रेटर देन 0 दो तो मैं इसके अंदर जो हूँ आप वही मैं रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरे अंदर कोई निगेटिव चीज़ आप डाल रहे हो तो जो भी मुझे आप डाल रहे हो मैं उसको निगेटिव साइन के साथ एक्स्ट्रा देके आपको रिटर्न कर दूंगा। तभी तो ये पॉजिटिव हो जा रहा था। यहाँ पे देखो ना, यदि इसके अंदर नेगेटिव दे रहा था तो ये क्या कर रहा था, माइनस एक्स्ट्रा के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर रहा था, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था, तभी तो 2 मिल रहा था। बात समझ रहा है?
तो यही चीज़ है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं और वो हमेशा इनके दिमाग में इसके, और यहाँ पे जब कंफ्यूज कर गए तो उनके दिमाग में कभी मॉडुलस को लेके परसेप्शन नहीं आता है, और फिर वो हमेशा इसको परेशान करते रहता है ये मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ओपन करना, क्योंकि यहाँ से मॉडुलस रिमूव कर दिया ना। देखो आपको यहाँ पे मॉडुलस दिख रहा था, यहाँ पे मॉडुलस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो जब कोई चीज़ मुझे परेशान कर रहा था उसको मैं हटा देता हूँ तो मेरा परेशानी खत्म हो गया ना। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। अच्छा, यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या है, कभी तो y = x हो रहा है, कभी तो y = -x हो रहा है। कब हो रहा है y = x? जब x > 0 डाल रहे हैं। और कब हो रहा है y = -x? जब x < 0 डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये y = x और y = -x का हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम कंडीशन आपको अप्लाई करना सिखा देंगे, और विथ प्रैक्टिस आप खुद विथ प्रैक्टिस आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, अब बस देख को कंसीडर कर दोगे कि इसका ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, y = x का ग्राफ आपको क्या पता है? y = x का ग्राफ, एक बार तो y = x का यहाँ से बनाना है और यहाँ से y = -x का ग्राफ बनाना है, ये दोनों ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से जब y = x का ग्राफ बनाना है, इसका मतलब y = x का कोई भी पॉइंट मेजर करो, 0 0 पे 0 और 1 1 पे, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। y = x का ग्राफ ऐसे ही होता है, कहीं भी 1 पे 1 से जाएगा, 2 पे 2 से जाएगा, कहीं मतलब ये, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये 45 डिग्री को डिवाइड करता है y = x। ये आगे की चीज़ है, फिलहाल तो आप ग्राफ बनाना सीखो। y = x बना लिए, लाइन बनेगा। अच्छा, y = -x बनाते हैं, तो x की वैल्यू यदि 1 लेते हैं, x की वैल्यू यदि 1 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? y की वैल्यू क्या मिलेगा? -1 इधर ये मिलेगा। मतलब इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है? ऐसा बनने वाला है इसका ग्राफ, लेकिन ये भी 0 0 से पास करेगा, क्योंकि 0 पे हमेशा 0 आएगा। तो ये y = -x का ग्राफ हो गया। अब मुझे कंडीशन पे ध्यान देना है। कंडीशन पे क्या ध्यान देना है? मुझे क्या बोल रहा है कि y = x तो है, लेकिन कब? जब x > और 0 होना चाहिए। तो x > 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या? मतलब ये चाहे तो यहाँ से चलेगा या इससे बड़ा चलेगा, मुझे इससे बड़ा। तो इससे बड़ा आउटपुट पे आपको ग्राफ क्या मिलने जा रहा है? इससे बड़ा आउटपुट पे आपको ग्राफ यही मिलेगा ना। ये सेक्शन तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं इनपुट इसको दे ही नहीं सकता हूँ ना, इसको दे ही नहीं रहा हूँ मैं इनपुट। नेगेटिव का इनपुट तो यहाँ पे मैं दे ही नहीं रहा हूँ। मैं इनपुट तो इसको चाहे तो 0 दे रहा हूँ, तो 0 पे मुझे 0 दे रहा है, या उससे बड़ा दे रहा हूँ, तो यही सेक्शन मुझे मिलेगा ना। यही सेक्शन मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा? तो इन्फिनिटी तक मिलेगा। तो ये सेक्शन मिल गया। ये सेक्शन को मुझे कंसिडर ही नहीं करना। बात समझ पा रहे होंगे आप? ठीक। अच्छा, पहला चीज़ तो पहला इसका बना दिया। दूसरा बनाते हैं, y = -x का ग्राफ बना लिया, लेकिन x कब चाहिए? <0 चाहिए। मतलब x जो है 0 पे यहाँ पे तो कंसिडर करेगा ये 0, जो पहला कंडीशन है वहाँ पे तो कंसिडर करेगा, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है वहाँ पे कंसिडर नहीं करेगा। खैर, यहाँ पे कंसिडर करने नहीं करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ डोमेन रेंज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब x <0 पे क्या देख रहे हैं कि x <0 मतलब मुझे इधर जाना पड़ेगा, नेगेटिव